बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। HM वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मौलाना अब्दुल नियाज़ी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरी मुलाकात अल्लामा इकबाल के खादिम से हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने अल्लामा इकबाल के साथ इतना वक्त गुजारा है, उनकी ज़िंदगी का कोई ख़ास वाक़या बताएं। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बहुत से वाक़या हैं, लेकिन एक वाक़या ऐसा है जिसका उन्होंने मुझे रोका था कि मेरी ज़िंदगी में किसी को बताना नहीं है। लिहाजा क्योंकि अब वो वफ़ात पा चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था। रात के 2:30 बजे का टाइम था, रात का आखिरी हिस्सा था। अल्लामा इकबाल मेरे पास आए और कहने लगे कि मेरे कोई ख़ास मेहमान आए हैं, जाओ उनके लिए लस्सी लेकर आओ। मैं दिल में सोचने लगा कि रात के इस टाइम कौन पता नहीं ख़ास मेहमान आया है और पता नहीं लस्सी मिलेगी कि नहीं। लिहाजा मैं आँख मलता हुआ उठा और बर्तन उठाने लगा तो अल्लामा इकबाल फरमाने लगे कि रुक जाओ, बर्तन मैं आपको उठा कर देता हूँ। लिहाजा उन्होंने मुझे बर्तन उठा कर दिया और मैं लस्सी लेने के लिए चल पड़ा। मैं गली में जा रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ से लस्सी मिलेगी। लिहाजा मैं मोड़ मुड़ा और जो ही सामने देखा कि सामने एक खोखा था और एक बाबा बैठा था जो लस्सी बना रहा था। मैं हैरान रह गया कि पहले तो यहाँ पे कोई खोखा नहीं था और ना ही कोई लस्सी बनाने वाला था। लिहाजा मैंने बाबा से कहा कि बाबा 2 गिलास लस्सी बना कर दो। उन्होंने मुझे 2 गिलास लस्सी बना कर दी। मैंने उनसे पैसों का पूछा, वो फरमाने लगे जाओ लस्सी लेकर जाओ, ये मेरा और इकबाल का मामला है, हमारा एक दूसरे के साथ चलता रहता है। मैंने दिल में सोचा कि ये बंदा कौन है, ये जो अल्लामा इकबाल को जानता है और मैं इस बंदे को नहीं जानता। लिहाजा मैं लस्सी लेकर वापस घर पहुंच गया। मैंने वो लस्सी अल्लामा इकबाल को दी। उन्होंने वो लस्सी अपने मेहमान को पिलाई। मुझे कहा कि अपने कमरे में जाकर बैठ जाओ। मैं दिल में सोचने लगा ये मेहमान पता नहीं कितनी देर तक बैठता है, पता नहीं वापस जाता है कि नहीं। मैं अपने कमरे में बैठा ये सोच रहा था कि मुझे पैरों के चलने की आवाज़ आई। वह मेहमान उठने लगा, उसके साथ अल्लामा इकबाल भी उठ खड़े हुए। वह मेहमान को दरवाजे तक लेकर गए, उसे गले लगाया और खैर बात कहा। उसको भेजने के बाद अल्लामा इकबाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में आकर सो गए। मेरे दिल में कश्मकश थी। मैं उनका पीछा करते हुए गया। मैं दरवाज़ा खोल कर उसको देखा तो वो मुझे नज़र नहीं आया। मैं उनके पीछे भागता हुआ गया, लेकिन मुझे वो बंदा नज़र नहीं आया। मैंने खोखे की तरफ देखा, मुझे वो खोखा भी नज़र नहीं आया और जो बाबा लस्सी बना रहा था वो बाबा भी नज़र नहीं आया। मैं दिल में बहुत परेशान हुआ कि ये क्या वाक़या हुआ। मैं वापस आकर अल्लामा इकबाल से पूछने लगा जनाब ये बंदा कौन थे, तो उन्होंने मुझसे एक शर्त लगाई कि मेरी ज़िंदगी में किसी को बताना नहीं है। तो लिहाजा मैंने हामी भर ली। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो बंदा अंदर मेरे कमरे में बैठा था ये गरीब नवाज़ थे और जिस बंदे से तो लस्सी लेकर आया था वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी थे। सुभान अल्लाह।